हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत मज़े में हैं। आप में से जिन भी लोगों के सितंबर 2024 में एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोगों के लिए मैं एक छोटा-सा वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि हमारा टैक्सेशन जो है, उसका पेपर जो आता है, उसका क्या पेपर पैटर्न रहता है और किस तरह से आपको पेपर में टाइम मैनेज करना चाहिए ताकि आप 100 मार्क्स का पूरा पेपर तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारे सिलेबस के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इनकम टैक्स 50 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है और पार्ट बी में जीएसटी 50 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। दोनों ही जगह पे 30% पेपर आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, जहाँ पे आपको कोई रिटन आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही आंसर आइडेंटिफाई करने के बाद उसके सही ऑप्शन को आपको ओएमआर शीट में सर्कल करना है। अब लास्ट टाइम जो पेपर भी आया था वो साथ के साथ लास्ट अभी जो सितंबर 24 के लिए हमारे पास मॉक टेस्ट पेपर्स भी हैं, उनसे ये दिख रहा है कि 12 मार्क्स जो है ना 15 मार्क्स में से वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दे रखी होगी किसी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन को लेके और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे अलग-अलग एमसीक्यूज पूछे जाएँगे। और 3 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं वो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज है, केस स्टडी फॉर्म में नहीं है, आपको कुछ भी क डेटा दे रखा होगा, उस डेटा के बेस पे क्वेश्चन पूछा होगा। तो एमसीक्यूज़ को कवर करने के लिए हमें अलग से एज़ सच कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, जो भी हमारा लॉ है जिसको हम सब्जेक्टिव पेपर के लिए पढ़ते हैं, उसी को तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपसे एमसीक्यूज़ भी बहुत आसानी से निकल जाएँगे। तो दोनों जगह पे 15 मार्क्स के ईच आपके पास एमसीक्यूज़ आएँगे। फिर इसके बाद इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों जगह पे आपसे 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करवाया जाएगा, लेकिन जो पेपर है वो पेपर आता ज़्यादा का है, एक क्वेश्चन जो है वो आपका चॉइस में निकलता है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ तो इनकम टैक्स में कुल मिला के आपके पास 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 मार्क्स का कंपल्सरी रहने वाला है और बाकी जो मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स ईच के, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे एनी 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 15 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन आने वाला है। ये तो आप ऑप्शन में निकाल ही नहीं सकते, मैंडेटरी आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। और इसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन आने वाले हैं जिनमें से यू आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2। अब 15 मार्क्स का जो कंपल्सरी क्वेश्चन है ना, वो 15 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन इनकम टैक्स का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको पूरे इनकम टैक्स के सिलेबस की नॉलेज एक क्वेश्चन में लगानी होती है। एक पर्सन की टोटल इनकम निकालनी रहती है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी रहती है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ एंड अंडर सेक्शन 115 बीएसई डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो कंपल्सरी क्वेश्चन जो है वो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आने वाला है इन्वॉल्विंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी इन द मैनर व्हिच इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर। अगर इस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अंदर अगर आपका हाथ थोड़ा-सा टाइट है, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। हमने मई 2024 एग्ज़ाम से पहले एक सेशन कंडक्ट किया था, जहाँ पे हमने डेडिकेटेडली टाइम लगाया था कि कैसे इस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को टैकल किया जाए और इसमें बढ़िया से बढ़िया नंबर स्कोर किए जाएँ। एक और बात आपको बताता हूँ, मई 2024 के अंदर जिन बच्चों ने पेपर दिए थे, उनके बहुत अच्छे-अच्छे नंबर आए थे और उन्होंने अपनी सर्टिफाइड आंसर शीट भी शेयर की है। सो देयर हैव बीन स्टूडेंट्स हू हैव स्कोर्ड 12 एंड a half मार्क्स, 13 मार्क्स इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। उनमें से 1-2 आंसर शीट्स का एनालिसिस भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ आगे आने वाले दिनों में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप इनकम टैक्स के इस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो समझ पाएँगे। ये एक सिंगल क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, इसके कोई पार्ट्स नहीं होंगे। इसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और तीनों क्वेश्चन आपके पास इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर क्वेश्चन की वेटेज 10 मार्क्स रहनी है, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे एनी 2। एक और चीज़, 10 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के आपके पास अलग-अलग पार्ट्स होंगे। 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 3 पार्ट भी हो सकते हैं, 2 पार्ट 5-5 भी हो सकता है, 6-4 भी हो सकता है, 3 पार्ट होने के लिए 4-4-2 भी हो सकता है। वो आईसीएआई का डिस्क्रिप्शन है, वो क्या किस तरह से उसमें आपकी मतलब उस क्वेश्चन के अंदर क्या अलग-अलग बाइफरकेशन रखी जाएगी, दैट इज़ अप टू आईसीएआई। ये जो इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, ये अलग-अलग टॉपिक से रहते हैं, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम हो गया। काफ़ी बार क्वेश्चन क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस मिला के आता है। कैपिटल गेन का कोई क्वेश्चन आ गया, सैलरी का कोई क्वेश्चन आ गया, इस तरह से हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस रहते हैं। अगली चीज़, जो आपका 4th क्वेश्चन होता है, इस 4th क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस भी होती है। इंटरनल चॉइस जैसे मानो आपको बोला गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके ए पार्ट 5 मार्क्स का है और बी पार्ट 5 मार्क्स का है और जो बी पार्ट है 5 मार्क्स का, इसमें आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि दोनों में से कोई भी एक पार्ट आप अटेम्प्ट कर लो। इंटरनल चॉइस आपके पास रहती है। अब मैं जीएसटी की बात करूँ, तो जीएसटी में आपके पास दोबारा 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आने वाले हैं।
जिसमें से आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 नंबर का कंपल्सरी रहने वाला है एंड आउट ऑफ रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे जो 15 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन है ना, वो एक स्टैंड अलोन सिंगल क्वेश्चन नहीं आना, उस 15 मार्क्स में भी आपके पास एक 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जो 10 नंबर का आपके पास कंपल्सरी क्वेश्चन रहेगा वो आपके पास जीएसटी का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा, जहां से आपको आउटपुट लेग और इनपुट लेग का डेटा आइडेंटिफाई करके पर्सन की नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। वंस अगेन इस क्वेश्चन में अगर आपको अटेम्प्ट करने में कोई भी डिफिकल्टी है तो वंस अगेन मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। मे 2024 एग्जाम्स के लिए हमने इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे भी बहुत टाइम लगाया था। आप वो वीडियो को देख सकते हैं और अपने इन 10 मार्क्स को अश्योर कर सकते हैं। तो ये जो 2 वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने वाले हैं, उनमें आपका 15 नंबर इनकम टैक्स का कंपल्सरी क्वेश्चन और 10 नंबर का जीएसटी का कंपल्सरी क्वेश्चन 25 नंबर की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में आपको मिलेगी और आप गारंटी है मेरी, आप उन वीडियोस को देखिए, आपका बहुत आसानी से वो कंटेंट जो है वो कवर अप हो जाएगा। इसके बाद कंपल्सरी क्वेश्चन में आपके पास एक और पार्ट रहने वाला है 5 नंबर का, वो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके बाद वंस अगेन 3 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे जीएसटी में क्वेश्चन नंबर 5 आएगा 15 मार्क्स का कंपल्सरी, इसके भी 2 पार्ट रहेंगे 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। इसके बाद इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8, तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 2, और ये आपके पास इंडिपेंडेंट टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बना लेते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, सप्लाई अंडर जीएसटी हो गया, आईटीसी हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, तो वो तो आईसीआई किसी भी सिलेबस में कहीं से किसी भी पोर्शन के ऊपर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपसे इफेक्टिवली 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर अटेंड करवाया जाएगा, 35 मार्क्स जीएसटी एंड 35 मार्क्स इनकम टैक्स, और 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज इनकम टैक्स और जीएसटी में रहने वाले हैं। तरीके से सारी चीजों को कवर करके चलेंगे तो पेपर को अटेंड करने में कोई डिफिकल्टी एज सच नहीं आनी चाहिए। अब ये देखा गया है कई बार बच्चों का टैक्सेशन का पेपर छूट जाता है, तो किस तरह से पेपर में टाइम मैनेज किया जाए ताकि आप अपना पेपर तरीके से अटेम्प्ट कर सके, उसके बारे में एक बात करते हैं। देखिए जी, एमसीक्यूज में किसी तरह की कोई चॉइस नहीं आती है, अटेम्प्ट करने ही रहते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स और जीएसटी के 15-15 नंबर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, वो भी आपके पास चॉइस नहीं, अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मेरा कई बार ये सजेशंस रहता है बच्चों को कि जो क्वेश्चंस जिनमें आपके पास चॉइस है, स्टार्टिंग के 15 मिनट जो आपको पेपर का रीडिंग टाइम मिलता है, तरीके से उन क्वेश्चंस को पढ़िए और एक आइडिया लगाइए कि उनमें से आप कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं और कौन से छोड़ने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 टू 4 जो है वो इनकम टैक्स में 3 क्वेश्चन है जिसमें से अटेम्प्ट करने हैं एनी 2, एंड क्वेश्चन नंबर 6 टू 8 जीएसटी के 3 क्वेश्चंस है जिनमें से अटेम्प्ट करने हैं एनी 2। व्हाई नॉट आई यूटिलाइज दिस 15 मिनट्स टाइम और एक तरीके से मैं क्वेश्चंस को पढूं और आइडेंटिफाई करूं कि व्हिच क्वेश्चंस आई विल बी गोइंग फॉर। होता क्या, जब हम पेपर करने में आ जाते हैं ना, उसके बाद एट टाइम्स वी डू नॉट मेक अ स्मार्ट चॉइस। हमारा ध्यान पेपर करने में भी और इस सिलेक्शन में भी 2 जगह डिवाइड होता रहता है, जिसकी वजह से आई माइट नॉट मेक अ स्मार्ट चॉइस। सो इफ पॉसिबल आप इन 15 मिनट के टाइम को यूटिलाइज कीजिए और 15 मिनट के टाइम को यूटिलाइज करके आप अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे और कौन सा छोड़ेंगे। अब जब आपका 3 घंटे का टाइम स्टार्ट होता है, विदाउट अ सेकंड थॉट आप अपने इनकम टैक्स और जीएसटी के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत इजीली 40 टू 45 मिनट्स में ये एमसीक्यूज आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। 40 टू 45 मिनट्स में अगर आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा 30% पेपर कवर है, अब मेरे को खाली रिमेनिंग 70% पेपर पे बाकी टाइम लगाना है। एमसीक्यूज के जो आंसर हैं वो हाथों हाथ ओएमआर शीट में मार्क कीजिए। इट शुड नॉट हैपन कि खाली क्वेश्चन पेपर में टिक कर लिया और ओएमआर शीट में आप कहते हैं भी बाद में मार्क करेंगे, बाद में रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका जो आंसर निकल रहा है वो हाथों हाथ मार्क कीजिए और हाथों हाथ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ये मान के चलिए दोबारा इसे देखने का टाइम मिलेगा ही नहीं, ये मान के चलिए। मिल जाए तो बहुत बढ़िया बोनस है, नहीं मिला तो मान के चलो मिलना ही नहीं वाला है टाइम, तो आप पहली बार में ही अपनी ओएमआर शीट को फाइनलाइज कीजिए और क्वालिटी उसे रिवाइज करके साइड में रख दीजिए। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पोर्शन अटेम्प्ट करना है। अब अगर आपकी इनकम टैक्स पे जो जिन क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो आप इनकम टैक्स से ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, आप इनकम टैक्स के साथ सब्जेक्टिव पोर्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी से ज्यादा कंफर्ट है आप जीएसटी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दोनों में आपका कंफर्ट है तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि जीएसटी का सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो पहले अटेम्प्ट कर दीजिए। क्यों? जीएसटी के क्वेश्चंस की लेंथ कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है और वो जल्दी अटेम्प्ट हो जाते हैं। इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थोड़े से लॉन्ग होते हैं और उनको अटेम्प्ट करने में टाइम लगता है ज्यादा। एट टाइम्स वी सी स्टूडेंट जो इनकम टैक्स के सब्जेक्टिव पोर्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से जीएसटी का सब्जेक्टिव पोर्शन कॉम्प्रोमाइज होता है। सो आई वुड एडवाइस कि आप अपने सब्जेक्टिव पोर्शन को जीएसटी के अगले 65 मिनट्स में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, उन 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप मान के चलिए आपके पास जो आपके 2 10 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं,
इनके लिए आप 35 मिनट्स ले सकते हैं और फिर आपका 15 मार्क्स का जो कंपल्सरी क्वेश्चन है उसके लिए आप 30 मिनट्स ले सकते हैं। तो 65 मिनट्स में काफ़ी कंफर्टेबली आपका पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। फिर हम आते हैं और हम कहते हैं इनकम टैक्स के सब्जेक्टिव पोर्शन को भी 65 मिनट्स में रिवाइज कीजिए, कंप्लीट कीजिए। यही तरीके से कि आपके पास 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन, उन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 35 मिनट्स लगाइए और जो फिर आपका 15 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास कंफर्टेबली हाफ एन आवर रहेगा। Please ensure that you have approx 5 to 10 minutes left with you for quick review of the answers already written by you. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको 2 आंसर शीट मिलने वाली है। टैक्सेशन के पेपर के 2 अलग-अलग डिसिप्लिन एरियाज हैं जिनके चेकर्स भी अलग-अलग रह सकते हैं। तो इसीलिए आपको आईसीएआई 2 आंसर शीट देता है। एक आंसर शीट पे बड़ा-बड़ा लिखा रहता है पार्ट ए और एक पे लिखा रहता है पार्ट बी। जो पार्ट ए वाली आंसर शीट है उसमें आपके इनकम टैक्स के आंसर्स आने चाहिए और जो पार्ट बी वाले आंसर शीट है उसमें आपके जीएसटी के आंसर्स आने चाहिए। बोलने के लिए बहुत छोटी-छोटी बातें हैं बट स्टिल वी फाइंड स्टूडेंट्स कमिटिंग दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। एक और चीज, ये इंश्योर कीजिएगा जितना ज्यादा पेपर आप अटेम्प्ट कर सके उतना बेटर है। पेपर कोशिश कीजिए छोड़ के ना आइए। कोई क्वेश्चन ढंग से नहीं भी आता, जो भी आपको आता है उसके बारे में एटलीस्ट वो लिखिए, चाहे एंड में लिखिए बट उससे लिखिए। प्लीज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन व्हाटसएवर हाउएवर बिग और स्मॉल इट माइट बी। कई बार ये क्वेश्चन करना या ना करना ही डिफरेंस होता है हमारे पास होने में या एग्जामिशन आने में या रैंक लाने में। तो प्लीज ट्राई टू मैक्सिमाइज ईच एंड एवरी मार्क्स ऑफ योर्स। एक बेसिक आउटले मैंने आपको अवेलेबल करवाया है और मेरी आप लोगों को एक और एडवाइस रहेगी, बिफोर यू सिट इन द एग्जाम्स हर सब्जेक्ट का एक पेपर प्लीज रिटन में लिख के देखिए और इस टैक्टिक को आप अडॉप्ट कीजिए अपने उस रिवीजन में या प्रैक्टिस के दौरान, ताकि पेपर जब आप करने जाएं तो आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और कितना कितना टाइम आप किस किस चीज पे देने वाले हैं। आपको किसी भी और हेल्प की जरूरत हो मेरे एंड से तो प्लीज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा कमेंट्स के थ्रू। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आगे आने वाले दिनों में एज आई सेड मैं 1-2 बच्चों की जो आंसर शीट्स हैं उनका एनालिसिस भी आपके साथ लेके आने वाला हूं, ताकि आप भी समझें कि किस तरह से एग्जाम में पेपर लिखना है, पेपर जो है वो किस तरह से लिखना है, आंसर्स किस तरह से लिखने हैं और आईसीएआई किस तरह से उनमें नंबर बांटता है। कहीं पे नंबर कटे हैं तो उनके क्या रीजन हो सकते हैं और नंबर मिले हुए हैं तो उन्हीं टैक्टिक्स को जो उन बच्चों ने अडॉप्ट किए वो आगे आने वाले स्टूडेंट्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक है जी, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर टू यू ऑल ऑफ यू फॉर योर